लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा आगामी 8 जून को भोजपुर जिले के रमना मैदान में होने वाले नव संकल्प महासभा की तैयारी और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर तथा आगामी 30 मई को विक्रमगंज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने कहा कि आगामी 30 मई को विक्रमगंज में देश के प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा में लोजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और आगामी 8 जून को भोजपुर जिले के रमना मैदान में नवसंकल्प महासभा की तैयारी और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री की जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी और एनडीए के मजबूत घटक दल होने के कारण हमारा दायित्व भी है कि इसको लेकर भोजपुर समेत तमाम शाहबाद और बिहार के कोने कोने से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता इस जनसभा में शामिल हो। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जनसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समेत समर्पित नेताओं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर इस जनसभा को ऐतिहासिक और सफल बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शाहबाद के जिलों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा ताकि 8 जून को आरा के रमना मैदान में पार्टी द्वारा होने वाले नवसंकल्प महासभा में अधिक से अधिक में संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हो। इस जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विकास को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कृत संकल्पित हैं। प्रेस वार्ता को महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदु कश्यप, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भोजपुर जिले के पार्टी के नेता सुरेंद्र आजाद, प्रदेश सचिव संतोष पासवान, प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ यादव राम सकल सिंह भोजपुरिया प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर विजय सिंह मुखिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरिओम गुप्ता, प्रदेश सचिव मनीष बुचली, प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ प्रशांत सिंह चंदेल, प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ संसदीय बोर्ड मनोज पासवान, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राजेश साहू, जिला कार्यकारी अध्यक्ष संसदीय बोर्ड विकास सिंह, जिला अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ प्रमोद कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष लेबर सेल डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ श्याम कुमार मनु, जिला महासचिव अरविंदो झा, जिला उपाध्यक्ष संसदीय बोर्ड प्रकाश कुमार, संजय राय, संजू पासवान आदि लोग शामिल थे। 27 मई को हमारे लोजपा रामविलास द्वारा आज निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिला में प्रेस वार्ता करें। तो प्रेस वार्ता में हम लोग के बीच उपस्थित हैं माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यामिनी रंजन मिश्रा जी, जो छात्र प्रकोष्ठ में हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और हम लोग के बीच में उपस्थित है प्रेस वार्ता में माननीय श्रीमती इंदु कश्यप, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की है। और हम लोग के बीच में कार्यक्रम उपस्थित है श्री राजेश भट्ट, जो लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता लोजपा बिहार के हैं, लोजपा रामविलास बिहार के, और तमाम हमारे जिला के जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग को इस प्रेस वार्ता में और मीडिया भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बारी बारी से हमारे जितने गणमान्य अतिथि आए हुए हैं ये अपनी बातों को बोलिए। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया के साथी और भोजपुर जिले के पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, हम सबका पार्टी की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शाहबाद की पावन धरती विक्रमगंज में 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 29 और 30 को बिहार में निर्धारित है। 29 को वो पटना में रहेंगे और पटना एयरपोर्ट जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी उसी दिन उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। दूसरे दिवस में 30 तारीख को विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए
तमाम भोजपुर वासियों के लिए, शाहाबाद के निवासियों के लिए और सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का दिन है। पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी का शाहाबाद की धरती पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, सभी नेताओं से अपील करते हैं कि उक्त कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। चूंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए दुगना गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ साथ रहेंगे। तो उनके अभिनंदन में भी हम लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 30 की जनसभा को एक महत्वपूर्ण जनसभा के रूप में देखते हुए अधिकाधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह एक मजबूत घटक दल, सहयोगी घटक दल के वजह से हम लोगों का प्रमुखता से दायित्व होता है कि एनडीए की जहां जहां जनसभा हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जहां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वागत में हम कोई कसर ना छोड़ें। दूसरी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी लगातार बिहार और बिहार वासियों की बात करते हैं। बिहार में जहां जहां कोई घटना, दुर्घटना, कोई अच्छे और बुरे अवसर होते हैं, उनकी मौजूदगी तुरंत दर्ज होती है। शाहाबाद में भी कई बार उनका पदार्पण हुआ है और पूरे बिहार में, बिहार के कोने कोने में लगातार लोगों के बीच मौजूदगी बनी रहती है। शाहाबाद से भी उनका विशेष गहरा लगाव है। भोजपुर में भी लगातार आते रहते हैं। हम लोग जब भी चाहते हैं, भोजपुर के लोग जब उनको याद करते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुर की धरती पर लगातार आम लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। चाहे उनके दुख का दिन हो, सुख का दिन हो, कोई अच्छे अवसर हो, बुरे अवसर हो, हमेशा कुशल क्षेम पूछने, आपको शुभकामना देने लगातार आपके बीच रहते हैं। इसी वजह से चूंकि चुनावी वर्ष है, लगातार सभी पार्टियों का दौरा, सभी पार्टियों का कार्यक्रम विभिन्न प्रदेश के कोने कोने में निर्धारित हो रहा है। पार्टी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हम एक भोजपुर की धरती पर एनडीए को और कैसे मजबूत करें, एनडीए के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे जीत हासिल करें। आपको पता है कि पिछले 20 अक्टूबर के दिन एक अन्य मार्ग माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। और उस दिन एनडीए ने एक लक्ष्य रखा था 225 के पार। तो 225 के पार का जो लक्ष्य हम लोगों को मिला है, उस लक्ष्य को हम एक मजबूत सहयोगी और जिम्मेदार सहयोगी घटक दल के नाते यह हमारा भी दायित्व होता है कि उस लक्ष्य को अचीव करने में हम अपनी कोई कोर कसर ना छोड़े, जिसके लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज प्रतिबद्ध हैं। और पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी 8 जून को भोजपुर की पावन धरती पर रमना मैदान में पार्टी का 9 संकल्प महासभा आयोजित किया जाएगा। उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए, सभी भोजपुर वासियों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए एक गर्व का दिन होगा। गर्व का विषय है कि हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं। हम उनका आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि 9 संकल्प महासभा ऐतिहासिक हो। इसके लिए सब लोग
आज से संकल्पित होकर अपनी तैयारी में लग जाएं और तमाम शाहाबाद, भोजपुर समेत शाहाबाद की जनता से अपील करते हैं कि उक्त महासभा में आप अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने में हमें सहयोग करें, ताकि हमारे पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता है कि बिहार कैसे पहले पायदान पर जाए, बिहार के विकास को कैसे द्रुत गति मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को आपका आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले, और यह सहयोग आपकी उपस्थिति में दर्ज हो, यह हम लोगों के लिए बेहद सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रखती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। 29 तारीख को, जैसा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी ने बताया कि पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन और बिहटा का शिलान्यास करने का उनका योजना है, और 30 तारीख को भोजपुर शाहाबाद की धरती पे उनका आगमन होना है। तो शाहाबाद के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके सभा को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो खास करके महिलाओं के लिए सम्मान के लिए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, महिलाओं को सिंदूर को बचाने के लिए, देखे होंगे आप लोग पहलगांव में जो घटनाएं हुई थी, उस घटना को बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो वैसे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए महिलाओं से भी अपील, जो कि हमारी आधी आबादी जिनकी मान सम्मान की रक्षा संकल्प लिया है, उनकी सभा को सफल बनाना है। साथ ही साथ उनके साथ में रहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी। तो मैं जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं, वो सब भी अपना अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आए और उनकी सभा को सफल बनाए, क्योंकि आज देश में महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम लोग चाहेंगे कि महिला लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके मान सम्मान को बढ़ाएं। और आप देखते होंगे कि जैसे बिहार में जब भी वोट होता है तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि महिलाओं का ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे बिहार के विकास में। और देखे होंगे दिल्ली वाले सरकार में महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से महिला मुख्यमंत्री बनी। और ये एनडीए में ही संभव है कि महिलाओं को इस तरह का मान सम्मान दिया जाता है। तो हमारी बहनों को भी चाहिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग भाई पासवान जी का स्वागत करें शाहाबाद की धरती पे। धन्यवाद। आगामी विक्रमगंज में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ पूरे देश को संकल्पित ही नहीं कृत संकल्पित करने का कार्य कर रहे हैं, तो उनके उस कार्यक्रम को हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता और तमाम पार्टी के पदाधिकारी उसको सफल बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका को निभाएं। ये मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं और आग्रह भी करता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी को साथ लेके चलने का जो उनका नारा है कि कैसे हमारा देश सुदृढ़ हो, कैसे हमारा देश संकल्पित हो, वैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को हम सभी को, मैं सभी से आग्रह करता हूं, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और पार्टी के तमाम वर्करों से आग्रह करता हूं कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका और अपने संकल्प को कृत संकल्पित करें। अब बात आती है दूसरी कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो 8 तारीख के दिन आरा के रमना मैदान में उनका कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने के लिए हमने इस प्रेस वार्ता को रखा है। और मैं चाहूंगा, मैं अपील करूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं राजेश्वर पासवान जी, जो पार्टी के हर परिस्थिति में अपने आप को सशक्त और मजबूत करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो 8 तारीख के दिन के कार्यक्रम को कैसे हम सफल बनाएं,
कैसे उस कार्यक्रम को संकल्पित करें, क्योंकि हमारे नेता बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट करने की बात करते हैं। वो युवाओं को अपग्रेड करने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, और बिहार को कैसे संकल्प के साथ कृत संकल्पित किया जाए उसके लिए बात करते हैं। युवाओं की बात, महिलाओं की बात। तो मैं आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि 8 तारीख के दिन का जो कार्यक्रम हो आरा में, उसको हम गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, डगर-डगर जाके लोगों को ये बताएं कि 8 को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आरा के रमना मैदान में आ रहे हैं, और उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं। इसके तहत आज हम लोग इस प्रेस वार्ता को किए हैं, और इसके बाद आपके जितने सवाल होंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए हम सभी और भोजपुर के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से ये मेरा अपील है, और तमाम जितने भी पूर्व प्रत्याशी हैं, कि वो मजबूती से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने संकल्प को कृत संकल्पित करें। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी का पदाधिकारी उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनको सुनने के लिए लोगों से अपील करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में ले जाने का प्रयास करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को तो आप सभी जानते हैं कि लोग उनको सुनने के लिए, लोग उनको देखने के लिए बेताब रहते हैं, और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी की भी उपस्थिति रहेगी। तो उनको सुनने के लिए और उनको देखने के लिए हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाएंगे ही। कितना फायदा होने जा रहा है 2025 साबित होगा 2025 चुनाव, प्रधानमंत्री 2025 225 के पार एनडीए गठबंधन रहेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन के पास नीतियां हैं, एनडीए गठबंधन के पास विकास की बातें हैं, और एनडीए गठबंधन 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 225 पार। राहुल गांधी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, उनके दौरा कहीं कहीं रोका गया है, इस प्रकार की सत्ता पक्ष के द्वारा उनको जानबूझकर रोका जा रहा है। लोकसभा का अभी पिछले चुनाव था, पूरे देश का दौरा किए, कहाँ जाके खड़े हो गए, कितनी सीटें आई, आप लोग आपकी कैमरा और आपकी निगाहें देख रही हैं। उनका काम है दौरा करना। अभी झारखंड के कांग्रेस की विधायक आई माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया जितेंद्राबाद पहुंचाने की बात कर रही है इस महिला को देने का। आज लॉन्चिंग की गई है, आज लॉन्चिंग है। जिसके सरकार में माँ बहन का सम्मान ही नहीं रहा, वो माँ बहन की योजना की बात करता है। इन लोगों की सरकारों में माँ बहन के सम्मान के साथ खिलवाड़ होने का कार्य हुआ है, तो वैसे लोग माँ बहन की योजना की बात कर रहे हैं। ये लोग लोगों को ठगने का कार्य किए हैं। नहीं, आप देख रहे हैं ना कि बिहार में माँ बहन को लेकर एक अभियान चल रहा है। जी जी, कांग्रेस भी माँ बहन योजना लाने जा रही है जी, आज लॉन्च कर दिया, राजद ने भी लॉन्च किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है? अलग अलग, मैं कहता हूं कि या तो दलीय आधार पे वो लड़ने को तैयार है अलग अलग, या गठबंधन क्या अगर कॉमन मिनिमम कोई प्रोग्राम तय हुआ है तो वो गठबंधन की तरफ से आना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस और राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी तो लगातार कहते हैं, और मैं भी आज उसी बात को दोहरा रहा हूं कि आप देखेंगे कि चुनाव आने से पहले गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, और 2025 के चुनाव में कोई टक्कर ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 225 का जो लक्ष्य रखा गया है, बिहार की जनता ने 225 पर तो आशीर्वाद दे दिया है। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं कि 243 पर आशीर्वाद मिलने जा रहा है। विपक्ष जो है प्रतिपक्ष के लिए तड़पेगा। स्थिति यह बनने जा रही है कि विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं रहा। गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, ये तो देख रहे हैं ना, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग बैठकें, अलग अलग जब कार्यक्रम तय हो रहे हैं, तो इस आप अनुभवी पत्रकार लोग हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि हमारी राहें जुदा जुदा हो गई हैं, हम साथ साथ नहीं हैं। और वहीं एनडीए पूरा एक साथ है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की का जो विजन है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, सवाल एक, तेज प्रताप यादव का जो जब से मामला सामने आया है, परिवार से अलग कर दिया गया है, क्या लगता है कि जानबूझकर किया गया या अंदर कुछ और चल रहा है? देखिए, ये बिहार वासियों का आईवास किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव में जनता ये सवाल ना करे, फेर ना दे। मैं कहता हूं कि जिस नैतिकता का हवाला देते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने
परिवार से और पार्टी से जुदा किया है, क्या इससे पहले उनके एक परिवार में ऐसी घटनाएं नहीं घटी? तब उनका नैतिकता कहां था? तब उनकी नैतिकता क्यों नहीं जगी थी? अगर चुनावी वर्ष नहीं होता तो इस वर्ष भी कुछ नहीं होता। जिस तरीके से ऐश्वर्या राय जो है तेज प्रताप यादव पत्नी, वो आरोप लगाई, आरोप के बाद सामने होगा कि ये बहुत पहले से चल रहा है इनका मामला, यानी परिवार सब कुछ जानता था। मैं कह रहा हूं कि जब उनके पुत्र ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरी शादी मेरी चाहत के बगैर कराई गई थी, जबरन शादी कराई गई थी, तो अब इसमें कहीं कोई दूसरे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। और ये कहते हैं कि माँ बहन का सम्मान योजना लाएंगे। अरे भाई, जब माई बहन की बात करनी थी तो बहन के रूप में जो है मीसा भारती को आपने आगे कर दिया। जब माँ की बात करते हैं तो माँ को आदरणीय राबड़ी देवी जी को आगे कर दिया। बिहार की माताओं बहनों का चिंता आपने कब किया? और ये माँ बहन का जो ढोंग रच रहे हैं आज चुनावी वर्ष में, ये अब याद आई है क्या? इससे पहले बिहार की माताएं कहां थी, बहन कहां थी? देखिए, ये छलने वाले लोग हैं, ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, बिहार को ठगने वाले लोग हैं, बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बिहार को जंगल राज में ढकेलने वाले लोग हैं। इनसे बिहार का विकास संभव नहीं है। एनडीए की एक मजबूत सरकार जो बिहार के विकास को लेकर कृत संकल्पित है और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता है बिहार के विकास को लेकर और बिहार के उस अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को लेकर जो आज सामाजिक मुख्य धारा में जोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का आए दिन एक से एक वीडियो मिलता है, एक आईएएस के ऑफिसर जो गवर्नमेंट मुख्य श्रीनिवास देते हैं, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ये विपक्ष का जो अफवाह है, लगातार उस बात को संज्ञान न लें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का अवलोकन करें। बिहार को उन्होंने 2005 से आज कहां पहुंचाया है। आपको याद होगा वो भी दिन जब माताएं और बहनें घर से नहीं निकला करती थी, बच्चे जब स्कूल जाते थे तो अभिभावक चिंतित रहते थे कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चे। इसी बिहार में अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। आज समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की हम लोग कल परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार आगे बढ़ रहा है। अब उन बातों का मैं समझता हूं कि कोई लेना देना नहीं है।